सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। May all be happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious, may no one suffer. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4 सेक्शन बी से, जो कि ग्रामर सेक्शन है। एंड टुडेज टॉपिक इज़ प्रेसी। जी, स्पेलिंग है PRECIS। देखिए इसमें जो एस अल्फ़ाबेट है वो साइलेंट है, सो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बनती है प्रेसी। ठीक है, एग्ज़ाम में जो ये प्रेसी लिखना आएगा, ये टॉपिक आएगा, ये आएगा 10 मार्क्स का। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं तो सीधा आपके 10 मार्क्स कंफर्म होते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल आप सबसे रिक्वेस्ट है, फुल अटेंशन होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए आप। ठीक है, जब भी आप लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेसी की डेफिनेशन, क्या होता है प्रेसी। ठीक है, सी प्रेसी इज़ अ फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रिसाइज और एग्जैक्ट टर्म्स में लिखना। ठीक है, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज प्रेसी। इसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, प्रेसी। ठीक है, प्रेसी इज़ अ ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट इन अ कोहेरेंट मैनर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ लॉन्गर पैसेज। यानी कि आपको एक लॉन्गर पैसेज दे दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, और आपको क्या करना है, उसको क्लियर स्टेटमेंट में लिखना है इन अ कोहेरेंट मैनर, मीन्स स्पष्ट भाषा में, स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट ढंग से। ठीक है, इट डजंट मीन, इसका अर्थ ये नहीं होता picking out some sentences and phrases from the original passage and then putting them together in a haphazard way. Exactly. कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जैसे ओरिजिनल पैसेज आपको दे दिया, उसमें से आपने कुछ लाइंस पिक कर ली, कुछ और उसको क्या किया, कुछ फ्रेजेस को एज इट इज़ पिक कर लिया। ठीक है, और उसको ज्वाइन कर लिया और एक साथ लिख लिया इन अ हैपहैज़र्ड वे। हैपहैज़र्ड वे मीन्स क्या होता है, बेढंगे तरीके से, कैसे भी। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ प्रेसी, ये प्रेसी नहीं है। प्रेसी लिखना अपने आप में ही एक कला है। ठीक है, और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एंटायर लाइफ आपको ये आर्ट सीखनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं प्रेसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन। मीन्स क्या होता है, प्रेसी मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ समबडी एल्स आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। एग्जैक्टली, दूसरे के विचारों को अपनी भाषा में ढालना। ठीक है, अपने शब्दों में ढालना और फिर उसे कागज़ पर उतारना, यही होता है प्रेसी। काफ़ी शॉर्ट डेफिनेशन है। रिप्रोड्यूस करना, दूसरे के थॉट को रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, दोबारा जन्म देना, किस तरीके से, अपने शब्दों का इस्तेमाल करके, ये होता है प्रेसी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि किन डायरेक्शंस को हमें फॉलो करना है वाइल राइटिंग प्रेसी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो प्रेसी आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, ये आर्ट आप में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए आपके भले के लिए ही आपको कहा जाता है कि आपकी अटेंशन यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहली डायरेक्शन है, उस पर फोकस करते हैं, लेंथ ऑफ द प्रेसी के बारे में। इट शुड बी 1/3 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। एग्जैक्टली, जो आपको पैसेज दिया जाता है, ओरिजिनल पैसेज दिया जाता है, उसको आपको 1/3 करना है। और जिन्हें ये आर्ट बहुत अच्छे तरीके से आती है तो वो ओरिजिनल पैसेज का 1/4 भी कर लेते हैं, लेकिन मीनिंग सब समझ आता है, एग्जैक्ट मीनिंग, क्लियर स्टेटमेंट होता है, गिस्ट डाल देते हैं वो उसमें। ठीक है, गिस्ट मीन्स होता है मेन आइडिया। ओके, नेक्स्ट टेंस। जो ओरिजिनल पैसेज में टेंस फॉलो किया गया होगा, आपको भी उसी टेंस को ही फॉलो करना है। अगर प्रेजेंट में है तो आपको भी प्रेजेंट में ही लिखना है, फ्यूचर है तो फ्यूचर में लिखेंगे, पास्ट है तो पास्ट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। एग्जैक्टली, क्या होता है थर्ड पर्सन, मीन्स इस तरीके से आपको लाइन लिखनी है कि ऐसा कहा जाता है,
यानी कि आप इसमें पॉइंट नहीं कर रहे कि किसने कहा है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, लाइक दिस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म्स ऑफ स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज एंड स्टाइल इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है प्रेसी लिखने में। यूज़ आप कर रहे हैं दूसरे का आइडिया, लेकिन लिख आप उसको किस मतलब अपने ही शब्दों में आप उसको ढाल रहे हैं। ठीक है। ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं लिखने, एग्जाम्पल्स नहीं देने। प्रेसी में कभी भी एग्जाम्पल नहीं देते, अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो वो क्या होगा, वो लेंथी हो जाएगा, और लेंथी तो हमें करना ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोहेरेंस, मीन्स क्लियर वे रखना है आपको। ओके। उसके बाद क्या, ब्रेविटी, मीन्स उसको ब्रीफ रखना है। नेक्स्ट है फिडेलिटी, मीन्स फेथफुल एंड ऑनेस्ट रिप्रोडक्शन करना है, उसको आपको घुमाना नहीं है, जिस टॉपिक पे कहा जा रहा है आपको उसी टॉपिक पे स्टिक रहना है। ठीक है। ऑनेस्ट एंड फेथफुल रिप्रोडक्शन, देखिए अगर आपकी कोई बात हो, ठीक है, आपने जैसे कही गई हो और अगर वैसे ही बताई जाए या और अच्छे तरीके से बताई जाए तो आपको भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपकी बात को किसी और मोटिव से या किसी और तरीके से घुमा दिया जाए तो आपको भी कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। इसी तरीके से प्रेसी में आपको इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाना है कि आपने उस चीज़ को घुमाव नहीं देना, इवन उसको और ज़्यादा निखारना है। इसी को ही कहते हैं प्रेसी। आई होप आपको डायरेक्शंस आप फॉलो करेंगे, सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वाइल राइटिंग प्रेसी। सबसे पहले आप एग्ज़ाम में रीडिंग देंगे, उसको अच्छे से समझना है। ठीक है। और आप घर पर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम वहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, इससे आपका ही लॉस होगा। सो आपको क्या करना है, एक एक दो दो दिन छोड़कर आप प्रेसी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। एंड एज वी नो प्रैक्टिस मेक्स सम पर्सन परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, आपको रीडिंग देना अच्छे से समझना है। फिर आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टली रिलेटेड आइडियाज़, कुछ आइडियाज़ को आपको सिलेक्शन करना है, मीन्स रिलेट करना है, या आप अंडरलाइन कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है। फिर आप फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी करेंगे, रफ में हल्का फुल्का आप ड्राफ्ट रेडी कर सकते हैं, उसको आप टैली करिए ओरिजिनल से कि आप सही, मीन्स आपने पिकआउट्स करे हैं, सही चीज़ें समझी हैं, अपने तरीके से आपने उन वर्ड्स को ढाला है। उसके बाद आप फाइनल ड्राफ्ट रेडी कर दीजिए और सूटेबल टाइटल, टाइटल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस एग्ज़ाम में वैसे तो मेंशन होता है, और अगर नहीं भी हुआ तो आपको टाइटल देना ही देना है। ठीक है। एक बात समझ लीजिए, अगर प्रेसी 10 मार्क्स का आता है तो 8 मार्क्स के तो आपका प्रेसी राइटिंग होता है, प्लस जो 2 मार्क्स होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ टाइटल के ही होते हैं। ठीक है। समझ रहे हैं आप, मीन्स ये 2 मार्क्स क्यों दिए हैं, क्योंकि ये आपके थिंकिंग पावर को जज कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं दे रही है सिर्फ टाइटल लिखने के आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। आप खुद सोचिए कि क्या जजमेंट हो रहा है। ठीक है। चलिए फिर उसके बाद कुछ नोट है जो आपको फोकस रखना है। देखिए द टाइटल से रिलेटेड है, द टाइटल शुड बी प्लेस्ड एट द हेड ऑफ द प्रेसी, आपको प्रेसी के हेड पर मीन्स टॉप पर टाइटल को लिखना है। इट मस्ट बी गिवन, इवन इट मस्ट बी गिवन, वैसे तो दिया जाता है एग्जाम में कि टाइटल लिखे, इफ़ इट नॉट एक्सप्रेसली आस्क्ड द वर्ड्स इन द टाइटल आर नॉट काउंटेड। ठीक है। अगर इट मस्ट बी गिवन इवन इफ़ नॉट एक्सप्रेसली आस्क्ड, मीन्स अगर एग्ज़ाम में नहीं भी कहा गया तो भी आपको टाइटल देना ही है। और एक चीज़ और, प्रेसी जब आप लिखेंगे तो टाइटल के वर्ड्स उसमें काउंट नहीं होते। ठीक है। कहीं आप ये समझें कि जो टाइटल है वो भी उसमें काउंट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये जो बी पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। द इनडेफिनेट आर्टिकल ए, जो ए आर्टिकल होता है, इज़ ऑल्सो काउंटेड एज अ वर्ड। जी, जो ए वर्ड होगा उसको भी काउंट किया जाएगा एज अ वर्ड। ठीक है। सो ये थे इम्पॉर्टेंट जो नोट आपको बताना था, स्टेप्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल है काफ़ी छोटा सा, देखिए। जैसे ओरिजिनल फॉर्म ये है, मान लीजिए कि एक पैसेज की लाइन है, और क्या लाइन है, डू नॉट बिलीव दोज पीपल हु डू नॉट एक्ट ऑनेस्टली, उन लोगों पर विश्वास मत कीजिए जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते। सो सजेस्टेड प्रेसी, मीन्स अगर आप इस लाइन को प्रेसी में लिखेंगे तो देखिए, डू नॉट बिलीव डिसऑनेस्ट, कितनी आसानी से और कितने अच्छे से इसी लाइन को प्रेसी फॉर्म में लिखा गया।
यानी कि जो डिसऑनेस्ट होते हैं, बेईमान होते हैं, उन पर विश्वास मत कीजिए। दोनों के मीनिंग एक ही हैं, लेकिन एक्सप्लेन मीन्स इस चीज़ को, इसका एक्सप्लेनेशन भी है और वर्ड्स भी काफ़ी शॉर्ट हैं। तो इस तरीके से, और प्रेसी को हमें अपनी लाइफ में भी ढालना चाहिए। कैसे? कम्युनिकेशन फॉर्म में। हम जब भी बात करें तो कम शब्दों का चुनाव करें, लेकिन जो भी बोले वो ऐसा बोलें कि सुस्पष्ट भाषा हो और सामने वाले को हमारे जो वर्ड्स हमने बोले हैं, जो हमने बात कही है, उसका सही मायने भी पता चल जाए। ठीक है, शब्दों के चुनाव को सिखाता है प्रेसी। चलिए अब पढ़ते हैं हम एक पैसेज। देखिए एग्जाम में इस तरीके से आपको पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, बिल्कुल, बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स, फॉर वाइल इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिज़ायर्स नोन टू आवर फेलोज। देखिए, जो स्पीच है, जो हम बात करते हैं, ठीक है, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग, ठीक है, बट ये एक ग्रेट कर्स भी बन जाता है। ठीक है, कैसे, कब? फॉर वाइल, अगर, इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिज़ायर नोन टू अ फेलो, जब हम अपनी बात अपने फेलो से शेयर करते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं, अपने घर वालों से शेयर करते हैं, तो वो अगर केयरलेसली यूज़ किया जाए, मीन्स इट कैन ऑल्सो, इफ़ वी यूज़ इट केयरलेसली, मीन्स जो मुंह में आया वो बोल दिया बिना सोचे समझे, सो मेक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सोच समझ कर नहीं बोल रहे, कुछ भी बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी में बोल रहे हैं। ठीक है, सो हमारे एटीट्यूड को मिसअंडरस्टूड कब किया जाता है? जब केयरलेसली बोला जाता है। ठीक है, अ स्लिप ऑफ द टंग, एग्जैक्टली, मुंह से बात निकल जाना, यानी कि जबान का फिसलना। द यूज ऑफ एन अनयूजुअल और एन अम्बिगुअस वर्ड्स एंड सो ऑन मे क्रिएट एन एनिमी वेयर वी हैड टू होप अ फ्रेंड। जहाँ पर हम इस चीज़ की आशा कर रहे हैं कि सामने वाला हमारा दोस्त है, तो वो दोस्त दुश्मन भी बन जाता है। कब बन जाता है? जब हम एम्बिगुअस वर्ड्स, कौन से होते हैं एम्बिगुअस वर्ड्स? वो होते हैं जिन वर्ड्स का एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों। ठीक है, मीन्स हम उन शब्दों का चुनाव कर रहे हैं जो हमारी बात को दूसरे वे में लेकर जाए, कॉम्प्लिकेटेड बनाए। ठीक है, अनयूजुअल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। शब्दों का चुनाव करना, सोच समझ कर बोलना, ये तो हमने सीखा ही है कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी कि फर्स्ट वे देन से। ठीक है, अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज़ डिफरेंट वोकेबलरीज, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी वोकेबलरीज होती है। ठीक है, एंड द थ्योरी स्पीच ऑफ एडुकेटेड मैन मे स्ट्राइक एन अनएडुकेटेड लिसनर एज शोइंग प्राइड। वेल, अगर एक एडुकेटेड पर्सन है, सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो अनएडुकेटेड पर्सन उसे सही वे में नहीं लेगा। इवन लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही सोच कर बोलते हो, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, इतना कौन सोचता है? देखिए ये चीज़ गलत है, दिस इज़ रॉन्ग एटीट्यूड। एडुकेटेड पर्सन की पहचान ही यही होती है, पढ़ा लिखा वही होता है। ज़रूरी नहीं है कि किताबी ज्ञान को ही पढ़ा लिखा कहें। ठीक है, जिस बोलने के लहजे से, तरीके से ही पता चलता है कि कौन इंसान शिक्षित है और कौन अशिक्षित है। ठीक है, अननोइंगली वी में यूज़ अ वर्ड, इस तरीके के वर्ड, अनजाने में, जाने में हम इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं विच बियर्स अ डिफरेंट मीनिंग फॉर आवर लिसनर्स फ्रॉम वट इट डज टू मैन ऑफ आवर ओन क्लास। मीन्स डिफरेंट मीनिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे से अनजाने में ये भूल हो जाती है, तो हमें इस भूल से बचना चाहिए। ठीक है, दस स्पीच इज़ नॉट अ गिफ्ट टू यूज़ लाइटली विदाउट थॉट, एग्जैक्टली, ये वो गिफ्ट नहीं है जिसका लाइटली इस्तेमाल कर लिया जाए, बस बोल लिया जाए। गलत। अगर आपको हैबिट नहीं है तो हैबिट बनाइए, सोच कर बोलिए। स्टार्टिंग में इट टेक्स टाइम, जिन्हें आदत नहीं है उनके लिए शुरुआत में डिफ़िकल्टी हो सकती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एंटायर लाइफ के लिए आपके अंदर वो आर्ट आनी चाहिए। इट इज़ मस्ट, स्पेशली फॉर ह्यूमन बीइंग, इट इज़ मस्ट। क्योंकि यही एक चीज़ है जो डिस्टिंग्विश करती है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को। ठीक है, but one which demands careful handling. Only a fool will express himself alive to all kinds and conditions of man. Exactly. जो मूर्ख होता है वो हर स्थिति में बोल देता है, चाहे उसे कुछ समझ आए या ना आए। ठीक है, सो ये है पैसेज।
जो एग्ज़ाम में आएगा आप सबके सामने इसी तरीके से। अब आपको किस तरीके से इसे लिखना है वो देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप देंगे टाइटल, इतना छोटा सा टाइटल है और ये आपको सीधा देगा 2 मार्क्स। और कितना अच्छा टाइटल लिया गया है, यूज़ ऑफ स्पीच। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको प्रेसी लिखना है। ओके, चलिए। स्पीच इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट बट इफ़ यूज्ड केयरलेसली मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, द केयरलेस यूज ऑफ वर्ड्स मे क्रिएट एन एनिमी इंस्टेंट ऑफ अ फ्रेंड। एग्जैक्टली, आप बनाना चाह रहे हैं दोस्त और बन जाते हैं दुश्मन। क्यों बन जाते हैं, क्या मतलब है? क्योंकि आपने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, आपने उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, या तो उसके एम्बिगुअस मीनिंग निकल रहे हो या फिर किसी को हर्ट हो रही हो आपकी बात। ठीक है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो सच बोलते हैं, किसी को चुभे तो चुभे। ऐसा नहीं है, सत्य कहिए, बिल्कुल सच कहिए, लेकिन उस सच को कहने के लिए भी आप अपने शब्दों का चुनाव सही कीजिए कि आपकी बात अच्छी भी तो लगे। ठीक है, कभी कभार ऐसा ही होता है कि हम जो मुंह में आता है वो झट से बोल देते हैं बिना सोचे। इट्स रॉन्ग। वी मस्ट बी, since different classes use different words, we must be careful in using words to avoid being misunderstood. Exactly, सभी लोग डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हो तो डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट बी केयरफुल इन यूजिंग वर्ड्स। सभी के लिए ही है ये, केयरफुल रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए इन यूजिंग वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल करते समय, टू अवॉइड बीइंग मिसअंडरस्टूड, जिससे आपको गलत ना समझा जाए। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, काफ़ी मेहनत की जा रही है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए सबके सब। ठीक है, और आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियोस वहाँ तक पहुँचे जहाँ उसकी नीड है, जहाँ स्टूडेंट्स लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, जहाँ वो जो मुकाम वो हासिल करना चाहते हैं, डिज़र्व करते हैं, वो नहीं कर पाते। ठीक है, हमारे जो मोटिव है उसमें इनिशिएटिव लीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जल्दी से लाइक करके जाइएगा। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। कोशिश रहेगी कि वीडियोस डेली आएँ। ठीक है, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज आई कुडंट अपलोड वीडियो, सॉरी फॉर दिस, एंड प्लीज स्टे ट्यून विद अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड डोंट फॉरगेट आवर motto. Okay, sharing is caring. Thanks for watching.